हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राज किशोर। राज कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस किस पर्पस के लिए बनाई जाती है, ट्रायल बैलेंस की ऑब्जेक्ट क्या क्या है, ट्रायल बैलेंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके डेफिनेशन, और साथ साथ ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स को किस रूल से डेबिट करते हैं और किस रूल से क्रेडिट करते हैं। ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और आज उसी रूल्स को फॉलो करते हुए आज हम लोग प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस। तो चलते हैं ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की ओर। बेटा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय लेजर अकाउंट का जो बैलेंस होती है उन बैलेंस को किस वे पे ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू यानी इनकम, इन तीनों अकाउंट के ये 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या किए जाएंगे, हमेशा क्रेडिट किए जाएंगे। कैपिटल, लायबिलिटी और आपका रेवेन्यू ये क्रेडिट होंगे, जबकि एसेट्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारे के सारे अकाउंट हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। अगर आप इतनी सी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट एसेट्स हैं, कौन कौन से अकाउंट एक्सपेंसेस है, तो उनको आप डेबिट कीजिए, और जो जो अकाउंट्स कैपिटल, लायबिलिटीज़ और इनकम नेचर की होगी उनको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये रूल्स फॉलो करके हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है, ठीक है, जिसका हम लोग ट्रायल बैलेंस आज प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास बैलेंस ग्रुप में है, फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कमल खान, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ये पहले से लेजर क्रिएट करके हर लेजर का बैलेंस हमारे सामने अवेलेबल है। इस बैलेंस को हमको ट्रायल बैलेंस में क्या करनी है, पोस्ट करनी है, और देखना है कि सारे डेबिट के टोटल अमाउंट, ठीक है, मतलब हर ऐसा अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस होता है और हर ऐसा अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, उनका टोटल आपस में टैली होता है या नहीं। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग सारे डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट का टोटल और सारे क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट का टोटल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये एक तरीके से न्यूमेरिकली एक्यूरेसी चेक करने का भी काम होता है या पर्पस होता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का। तो हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं आज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस देखते हैं, जो जो अकाउंट है बस उन्हीं 5 टाइप के नेचर ऑफ अकाउंट को आपको ध्यान में रखना है। कैपिटल क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट, इनकम और रेवेन्यू क्रेडिट, और आपके पास एसेट्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट मिल गए तो आपको उनको डेबिट कर देना है। तो ये होता है हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। यहाँ पर आप रख सकते हो पर्टिकुलर या फिर नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट्स, और ये आपका लेजर फोलियो रहेगा, जनरली ब्लैंक जाती है। डेबिट नेचर वाले अकाउंट का बैलेंस डेबिट अमाउंट कॉलम में, और क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट का अमाउंट क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में। सबसे पहला अकाउंट है आपके पास कैश इन हैंड 2450। तो बताओ कैश इन हैंड क्या है? कैश का बैलेंस हमारा एसेट्स होता है। तो सर हम लोग कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट में पोस्ट करेंगे। अमाउंट कितनी है, 2450, यह गया 2450, क्लियर। और क्रेडिट में इसको डैश कर देंगे। नेक्स्ट कैपिटल 20,000। तो सर कैपिटल का तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हमेशा क्या रहता है, ठीक है, क्रेडिट होती है। तो हम कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट में रखते हैं। कितनी है अमाउंट, 20,000। नेक्स्ट है सैलरीज 2858। तो ये सैलरीज जो है कि आपका एक्सपेंसेस होता है, तो सैलरी का अमाउंट आपका एक्सपेंसेस है तो क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। अमाउंट कितनी है, 2858 रुपीज़, ओके। इसके बाद हमारा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारा लायबिलिटी होता है, तो ये अपन रखे बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल लायबिलिटी है, मीन्स क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो, क्रेडिट। कितना रुपया है, 1600। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग 20,000 का बिल्डिंग शो है, तो बिल्डिंग को हम लोग क्या कर देंगे, बिल्डिंग तो सर एसेट्स है, इसलिए आप इसको तो डेबिट में दिखाइए,
ठीक है भाई, दिखा देते हैं डेबिट में। नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 6000। ओपनिंग स्टॉक इसकी दो एस्पेक्ट होती है। ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट में जाएगा, 6000 इसकी बैलेंस होगी ओपनिंग स्टॉक, डेबिट बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक को हम लोग लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रहता है और ये इस साल का ओपनिंग स्टॉक कन्वर्ट हो गया रहता है। इसको एसेट्स कंसिडर कर सकते हैं या तो फिर गुड्स के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉन्सेप्ट के बेस में अपन लोग एक्सपेंसेस भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक डेबिट होगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स का अमाउंट चला जाएगा हमारे पास 5000, ये अपनी हो गई क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद है डेटर्स 13000, डेप्टर्स है आपके पास 13000। सर डेप्टर्स तो एसेट्स होता है इसलिए मैंने डेबिट में डाल दिया। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस होता है अपना, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है 550, ये चला गया डेबिट में। इंश्योरेंस के बाद है अपना प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। हमने डिस्कस किया था कि कोई भी रिजर्व फंड और प्रोविज़न क्या होती है आपके पास, क्रेडिट बैलेंस होती है। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना है हमारे पास, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स ये है 500। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स ये आपका 500 क्रेडिट बैलेंस जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, डेबिट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल डेबिट है अपना कितना 2500। ओके, नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक अगर पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है, कैसेट बैंक है या डिपॉजिट इन बैंक है तब एसेट्स, लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है मतलब हमारे पास बैंक में नेगेटिव बैलेंस चल रही है, हम इसे लायबिलिटी कंसिडर करेंगे और क्रेडिट करेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है 2000 क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट 2000 ये। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, सोर्स ऑफ फंड, कमीशन की तरह हमारे पास फंड जनरेट हो रही है तो हम कमीशन को क्या कंसिडर करेंगे, रेवेन्यू इनकम, यानी कमीशन क्या हो जाएगा क्रेडिट, कमीशन रिसीव, ये हो गया अपना कमीशन रिसीव और ये कितनी आ जाएगी आपके पास 3000। ओके, नेक्स्ट है अपना वेजेस 300। वेजेस हमारा एक्सपेंसेस में आएगा। ये हमारा क्या हो गया वेजेस 300, वेजेस 300 तो आप डेबिट कीजिए वेजेस को, एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है वेजेस के बाद आपका क्या बच गया परचेस 10500, परचेस अकाउंट 10500 एक्सपेंसेस डेबिट है। और उसके बाद है आपके पास सेल्स, इनकम है अपना, रेवेन्यू है, सेल्स अपन क्रेडिट कंसिडर करेंगे 25000। और उसके बाद आपका परचेस रिटर्न, देखिए परचेस रिटर्न जो है वो परचेस का नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसका अपोजिट अकाउंट है। तो परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न आप ले लीजिए क्रेडिट में, अमाउंट है कितनी 200। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शो नहीं किया जाएगा। अगले इसको हम लोग लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आती। देखिए परचेस और ओपनिंग स्टॉक अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में है तो क्लोजिंग स्टॉक को जो है ट्रायल बैलेंस में शो नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर परचेस की जगह हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता, उस सिचुएशन में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं और ओपनिंग स्टॉक को शो नहीं किया जाता। यानी आपके ट्रायल बैलेंस में या तो क्लोजिंग स्टॉक होगा या तो ओपनिंग स्टॉक। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में परचेस है, ठीक है, इसलिए हमने ओपनिंग स्टॉक को शो करेंगे अपन लोग और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करेंगे। एक इसका लेक्चर अगले लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आती ट्रायल बैलेंस में। आगे अपन देखते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी आपका एक्सपेंसेस माना जाएगा, इनपुट
IGST है। इनपुट नेचर का कोई भी GST, चाहे वो IGST हो, चाहे CGST हो, चाहे SGST हो, ये आपका डेबिट होगा 642। और उसके बाद है आउटपुट IGST 1500 आपका क्रेडिट चला जाएगा। आउटपुट IGST ये आपका क्रेडिट चला जाएगा। अमाउंट है कितना 1500, 1500 रुपये। ये सारे के सारे अकाउंट क्लियर हो गए। हमने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक और ट्रायल बैलेंस में नहीं रखा है, बाकी सारे के सारे अकाउंट डेबिट और क्या हो गए, क्रेडिट हो गया। एक बार वापस इन सबको हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि वेदर हमने सबको, सारे अकाउंट को हमने सही तरीके से डेबिट या क्रेडिट किया है या नहीं। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है, हमको करना था डेबिट और कर दी हम लोगों ने क्रेडिट। एक बार वापस हम लोग चेक कर लेते हैं और फिर इसका हम लोग टोटल ले लेते हैं। देखो ये है अपना सारे के सारे अकाउंट, हमने ट्रायल बैलेंस में हमने पोस्ट कर लिया। हम लोगों ने जो जो अकाउंट लिए हैं, कैश एसेट्स है डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी, कैपिटल क्रेडिट नेचर होता है नॉर्मली, तो आपका क्रेडिट कर दिए। सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट, बिल्स पेबल लायबिलिटी है क्रेडिट, बिल्डिंग एसेट्स है डेबिट, ओपनिंग स्टॉक ठीक है एज एसेट्स डेबिट हो गया, क्रेडिटर्स लायबिलिटी आपका क्रेडिट हो गया, डेटर्स आपका डेबिट हो गया, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ये भी डेबिट, कोई भी प्रोविजन और रिजर्व क्रेडिट होता है हमने क्रेडिट किया है आपको, बिल्स पेबल एसेट्स है डेबिट आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है क्रेडिट, कमीशन रिसीव इनकम आपका क्रेडिट, और उसके बाद हमारा हो गया परचेस एज एक्सपेंसेस आपका क्या हो जाएगा डेबिट, और वेजेस भी आपका एक्सपेंसेस है डेबिट। परचेस रिटर्न अपोजिट फैक्ट है या नेगेटिव फैक्ट है परचेस का, तो परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेल्स हमारा एज ए इनकम रेवेन्यू क्रेडिट, और इनपुट IGST डेबिट और आउटपुट IGST आपका क्रेडिट। हम लोगों ने सारे के सारे अकाउंट को एकदम सही अपन ने पोस्ट किया है। तो इसके बाद हम लोग ले लेंगे इसका एक टोटल, ठीक है। सारे डेबिट टोटल और सारे क्रेडिट टोटल आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये सारे टोटल का, सारे अकाउंट का जो टोटल है वो आपका ऐड होकर आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 58,800, 58,800। ये आपका टैली हो गया। ये है ट्रायल बैलेंस। देखो बनाना कितना आसान है, बहुत इजी तरीके से हम लोग ट्रायल बैलेंस क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोग को सारे अकाउंट्स क्यों हमने डेबिट किए और क्यों हमने क्रेडिट किया आपको समझ में आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, पोस्ट करना है। बस आपको कैपिटल लायबिलिटी और इनकम नेचर के अकाउंट को क्रेडिट करनी है, एसेट्स और एक्सपेंसेस को क्या करनी है, डेबिट करना है। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस में। ये है अपना सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। सॉल्यूशन 3 ट्रायल बैलेंस इसमें भी प्रिपेयर करेंगे। ट्रायल बैलेंस हमको प्रिपेयर करना है। फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री मनीष अग्रवाल, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2021। याद रखिए ट्रायल बैलेंस एक स्पेसिफिक डेट पर बनाई जाती है, ये किसी पीरियड के लिए नहीं होती। 31 मार्च 21 ये एक पर्टिकुलर डेट का डिटेल होता है, पीरियड से ये बिलोंगिंग नहीं होती है। क्लियर है? तो जिस डेट पे प्रिपेयर करेंगे उस डेट का हम डेट डाल देंगे। अकाउंट्स के रूप में ये सारे अकाउंट है। फिर से हम लोग को इन्हीं सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हमको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेनी है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में हमारा फर्स्ट कॉलम होता है, ठीक है, नंबर या सीरियल नंबर रख सकते हैं आप लोग, या ठीक है अगर वो आप नहीं रखना चाहोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर आप रख सकते हो पर्टिकुलर, या फिर आप अकाउंट्स नेम रख सकते हो, नेम ऑफ अकाउंट्स। ये आपका लेजर फोलियो, और यहाँ पर रहेगा डेबिट अमाउंट, और ये रहेगा आपका क्रेडिट अमाउंट। ठीक, तो देखते हैं मनीष के अकाउंट्स बैलेंस हमारे सामने है, इनको हमको ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, पोस्ट करना है। फर्स्ट है कैपिटल की अमाउंट है 46,000, और आप लोग जानते ही हो कैपिटल क्रेडिट होता है ऑलवेज।
तो रख दिए अपन लोग 46,000 कैपिटल। और उसके बाद कैश एसेट्स होती है, तो कैश को हम क्या रखेंगे, बोलो 2400 डेबिट, ये डेबिट बैलेंस कर दिए। कमीशन के जस्ट सामने में वर्ड ही लिख दिया है डेबिट करके। तो सर कमीशन डेबिट लिख रहा है, इसका मतलब ये कि कमीशन ये एक्सपेंसेस नेचर का है, क्योंकि कमीशन एक बिजनेस हाउस को रिसीव भी हो सकती है और वो पेड भी कर सकता है। तो फिलहाल ये कमीशन अगर डेबिट लिख दिया है, ठीक है, तो आप उसे डेबिट यानी एक्सपेंसेस में कंसिडर करोगे। सर क्या होगा जब कमीशन के सामने रिसीव या पेड ऐसा कुछ ना बोले, तो जनरली कमीशन में या रेंट में या फिर कोई भी इंटरेस्ट में, डिस्काउंट में अगर रिसीव वर्ड ना हो तो हम ये मानेंगे कि वो एक्सपेंसेस है। हाँ, लेकिन ये आपको इनकम कंसिडर तभी करना जब रिसीव या फिर उसमें क्रेडिट बैलेंस लिखा हो तभी कंसिडर करना है। अदरवाइज नॉर्मली इनको हम एक्सपेंसेस कंसिडर करते हैं। ओके, यानी खर्च समझकर इनको क्या करनी है, डेबिट करनी है। वैसे यहाँ तो साफ साफ क्लियर कर दिया है कि ये डेबिट है, मतलब आपको एक्सपेंसेस मानना है। कमीशन क्लियर कट में यहाँ पर लिखा है कि डेबिट करना आपको 500 एक्सपेंसेस समझना अपने को। कमीशन के बाद परचेस एक्सपेंसेस है कितना, 23,800। तो आप परचेस को एक्सपेंसेस समझ रहे हो तो 23,800 आपका डेबिट आ जाएगा। ठीक है भाई। कैश एट बैंक, पिछली बार बैंक ओवरड्राफ्ट था, लायबिलिटी थी, क्रेडिट किए थे। अभी कैश एट बैंक है, मतलब हमारे पास बैंक में अमाउंट डिपॉजिट है, एसेट्स कंसिडर करेंगे और क्या करेंगे, डेबिट। कैश एट बैंक 5,100, कैश अकाउंट 5,100 डेबिट बैलेंस। ओके, तो देखते हैं ड्राइंग्स कैपिटल का अपोजिट पार्ट। कैपिटल का पॉजिटिव फैक्ट होता है क्रेडिट और कैपिटल का नेगेटिव अकाउंट होता है ड्राइंग्स, जिसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। अरे उल्टा बोल दिया क्या मैंने, कैपिटल का पॉजिटिव फैक्ट क्रेडिट करना है और नेगेटिव फैक्ट ड्राइंग्स को क्या करनी है, डेबिट करनी है। यार सॉरी, ड्राइंग्स आपका क्या हो गया 1240, तो ये हो गया आपका ड्राइंग्स। पहले मुझे कैश एट बैंक रखना था क्या, हाँ वो तो रख चुका कैश अकाउंट में। ड्राइंग्स रखना है मुझे 1240, ड्राइंग्स है, डेबिट होगा आपका 1240, ठीक है, 1240 रुपये। नेक्स्ट लिखा है डिस्काउंट डेबिट 240, डिस्काउंट डेबिट लिख दिया तो समझ जाओ डिस्काउंट को आपको डेबिट में पोस्ट करना है, ये अलाउड होगा, डिस्काउंट अलाउड, इसलिए आपको डेबिट बैलेंस देकर रखा है 240 रुपीज़। क्लियर। और उसके बाद है सैलरी 3,720, ये तो एक्सपेंसेस ही है। क्लियर। सैलरी 3,720 डेबिट बैलेंस। ओके। फर्नीचर एसेट्स 2,200, फर्नीचर आपका एसेट्स है 2,200 डेबिट करोगे। फर्नीचर के बाद है वेजेस 9,720, तो ये आपका क्या चला जाएगा 9,720 आपका एक्सपेंसेस। वेजेस को हम 9,720 एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे और क्या कर देंगे, डेबिट। और उसके बाद है आपके पास सेल्स 40,960, तो सेल्स तो आपका क्या माना जाएगा, रेवेन्यू, और रेवेन्यू को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ले लेते हैं हम लोग सेल्स, कितना, सेल्स का अमाउंट है 40,960 रुपीज़। ओके। अगला है रेंट। सर कुछ तो बोला नहीं, रेंट रिसीव है, रेंट पेड है, तो क्या कंसिडर करेंगे, एक्सपेंसेस, और आप इसको कर दोगे डेबिट। ये है आपका रेंट और रेंट को करेंगे हम लोग डेबिट 2,520। रेंट के बाद आपके पास डेटर्स एसेट्स, ओके, 27,040 रुपीज़। सैंड्री डेटर्स 27,040 रुपीज़, ये आपका एसेट्स होगा। अगला आगे बढ़ते हैं सैंड्री एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की तो यहाँ पर टैग लगी हुई है 4,120। सर इससे इजी बात और क्या हो सकती है, क्या करोगे, डेबिट करोगे। ओके, तो हम लोग ले लेते हैं सैंड्री एक्सपेंसेस और इसे कर देंगे हम लोग डेबिट। कितना, 4,120 सर, चलो डेबिट कर दिया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है
वो अपने को देकर रखा है, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ इसको। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 8840, क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिटर्स 8840, ओके, ये आपका हो गया लायबिलिटी क्रेडिट में। मशीनरी 6600, मशीनरी अपना एसेट्स हो गया, और एसेट्स है तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे सर 6600। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं किसकी तरफ, एडवर्टाइजमेंट, ओपनिंग स्टॉक, और आपके पास इनपुट आईजीएसटी है और इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी आपका डेबिट चला जाएगा और आउटपुट आपका आईजीएसटी आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग मशीनरी का अमाउंट ले चुके थे। अब बारी है किसकी, एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट आपका हो जाएगा एसेट्स, सॉरी एक्सपेंसेस, इसलिए आप उसे कर दोगे डेबिट, कितनी 1029। एडवर्टाइजमेंट के बाद ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट होगा 6000, और ओपनिंग स्टॉक के बाद आपको लेनी है इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंसेस, कितनी है अमाउंट 595 जी, आपका हो जाएगा क्या, एक्सपेंसेस डेबिट। आउटपुट आईजीएसटी 1024, आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये आपको क्रेडिट में लेनी है 1024, क्लियर है। तो देखो कितना आसान है आपका ट्रायल बैलेंस। बस आपको अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि यार वो कैपिटल है, एसेट्स है, या फिर आपका लायबिलिटी है, इनकम है, या एक्सपेंडिचर। अगर इतना काम आप कर लेते हो तो आपका ट्रायल बैलेंस बहुत इजी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेंगे टोटल, सारे डेबिट और क्रेडिट को एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि कहीं हम लोगों ने गलती से कोई अमाउंट को गलत तो पोस्ट नहीं किया है। ये अपना क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है। देखते हैं क्या क्या हमने पोस्ट किया है। कैपिटल क्रेडिट, ठीक है, कैश डेबिट ये भी सही है। कमीशन में खाली कमीशन लिखा था तो हम एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे और डेबिट करेंगे। परचेस आपका एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट होगा 23,000 कितने का, 800 का। कैश एट बैंक यानी कैश अकाउंट आपका डिपॉजिट है यानी एसेट्स मानेंगे, डेबिट करेंगे। कैश और आपका ड्राइंग्स, आपका कैपिटल का अपोजिट पार्ट, ड्राइंग्स डेबिट होता है। डिस्काउंट में क्रेडिट, डिस्काउंट में आपका डेबिट लिखा था हमने, इसलिए डेबिट में पोस्ट कर रखा, कितना 1240। और उसके बाद आपका सैलरी एक्सपेंसेस है, ये आपका कितना आ जाएगा 240। थोड़ा सा अमाउंट इधर उधर हुआ क्या, ड्राइंग्स का 1240 है और डिस्काउंट का डेबिट है 240। खैर पोस्टिंग सही हुई है अपनी, ये डेबिट में ही किया है। और सैलरी का अमाउंट है आपका 3720, ये आपका आ गया डेबिट में। फर्नीचर है कितने का, ये एसेट्स है आपका डेबिट 2200, ये भी सही है। वेजेस 9720, ये भी सही है। सेल्स इनकम क्रेडिट। रेंट एक्सपेंसेस डेबिट। डेटर्स एसेट्स है डेबिट। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है क्रेडिट। मशीनरी एसेट्स है आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। एडवर्टाइजमेंट ये भी डेबिट। और आपका ओपनिंग स्टॉक आपका एसेट समझ कर ये भी डेबिट कर देंगे। इनपुट आईजीएसटी आपका हो जाएगा डेबिट और इनपुट आउटपुट आईजीएसटी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये सारे आप अगर आप जोड़ते हो तो इसका टोटल हमको मिलता है, सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 96,824 रुपीज़, 96,824, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ट्रायल बैलेंस कैसे अकाउंट पोस्ट करनी है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर में, ठीक है। अगर
कहना चाहिए आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।